गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपना एक जीवन का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जब मेरा पहली बार इन शक्तियों से आमना-सामना हुआ था। तो दोस्तों, मैं बोरिंग रोड का लड़का, पटना बोरिंग रोड का रहने वाला लड़का, शुरू से ही अपनी पढ़ाई-लिखाई के लिए मैं अपने माता-पिता के साथ बोरिंग रोड में रहा था। मैं एक आम लड़का, शहरी लड़का जो कि घूमना-फिरना, खाना-पीना और अपने पढ़ाई-लिखाई से मतलब रखते थे। मेरा दोस्त कभी इन शक्ति के बारे में चर्चा करते तो मैं उन पर हँसता था कि ये एक अंधविश्वास है और ये लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं इन चीज़ों में नहीं मानता था दोस्तों। फिर एक समय आया, मेरे चाचा जी मेरे पिताजी को अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन देने आए। मेरी चचेरी बहन की शादी थी, तो मेरे पापा मम्मी शादी के लिए जा रहे थे। मेरा भी मन हुआ कि मैं भी अपने गाँव होता हूँ, क्योंकि मैं अपना बचपन से आज तक गाँव नहीं गया था दोस्तों। शुरू से ही पटना में रहा था और एक जिज्ञासा भी थी मेरे प्रति कि गाँव का वातावरण बहुत शुद्ध होता है, वहाँ पे बहुत भाईचारा होता है। तो मेरी भी इच्छा थी कि चलो मैं भी अपना गाँव देखूँ। तो मैं भी अपने माता-पिता के साथ बोला कि मुझे भी अपने गाँव ले चलो। माता-पिता भी मुझे अपने गाँव लेके जाने के लिए तैयार हो गए। मेरा गाँव दोस्तों पटना से 200 किलोमीटर दूर एक रिमोट एरिया में है। तो हम लोग सुबह निकले पटना से और दोपहर होते-होते अपने गाँव तक पहुँच गए। वहाँ गए तो हमारे चाचा ने हम लोग का स्वागत किया। हम लोगों ने अपने पुश्तैनी घर देखा जो कि हमारे दादाजी का बनवाया हुआ था, और हम लोग वहाँ फिर फ्रेश होके सब तैयार हो गए। एक दिन तो पूरा ऐसे ही बीत गया दोस्तों। फिर डे 2 आया। मैं शुरू से ही मेरा नेचर है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो दोस्त बहुत जल्दी बना लेता हूँ। तो मैं और मेरा चचेरा भाई गाँव को घूमने के लिए निकले। अब घूमते-घूमते मैंने भी 2-3 दोस्त बना लिए। अब दोस्तों मेरा एक प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं हेल्थ फ्रीक हूँ, मुझे पर डे एक्सरसाइज चाहिए। और शादी-ब्याह का घर था तो बहुत ज़्यादा ऑयली खाना हो गया था। तो ऑयली खाना होते-होते मुझे पूरा शरीर भारी-भारी लगने लगा। तो मैंने अपने दोस्तों से बोला कि चलो दोस्त, कल सुबह उठ के एक्सरसाइज किया जाए, दौड़ने चला जाए। फिर मैंने उनसे पूछा कि हाँ, अगल-बगल कोई ग्राउंड है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, पास वाले गाँव में एक दौड़ने का अच्छा ग्राउंड है, लोग वहाँ पे दौड़ते हैं। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला उससे ठीक है, कल सुबह 4 बजे हम लोग भी दौड़ने चलेंगे। जैसे ही मैंने सुबह 4 बजे का नाम लिया, मेरे सारे दोस्त डर गए। हाँ, एक बात और आपको बता दूँ कि उस वक़्त ठंड, शुरुआती ठंड थी, तो गाँव में हल्का-हल्का कुहा करने लगा था। सुबह हल्की-हल्की ठंड और हल्का-हल्का फॉग होने लगा था। तो मैंने उनसे बोला कि सुबह 4 बजे चलो दौड़ने चलेंगे। तो उन लोगों ने कहा नहीं भाई, इतनी सुबह नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग को एक पुल पार करना होगा। तो चलो 6 बजे चलते हैं। तो मैंने उनसे कहा अरे पागल, सुबह तो एक्सरसाइज का टाइम तो सुबह ही सुबह होता है, जितना सुबह कर सको। 4 बजे चलने में क्या हर्ज है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, जो हम लोग को पुल पार करना पड़ेगा, पुल हम लोग नहीं पार कर सकते। तो मैंने पूछा पुल का पार करने में क्या दिक्कत है? ये जैसे ही नाम लिया मेरे सारे दोस्त डर गए। उनकी आँखों में एक डर दिख रहा था, और डरते-डरते उनमें से एक लड़का बोला कि भाई, पुल के पास भूत रहता है। ये बात सुनी और मुझे बहुत ज़ोर की हँसी आई। मैं हँसते-हँसते पागल हो गया। मैंने कहा कि तुम लोग अभी भी भूत-पिशाच में मानते हो? साइंस का ज़माना है, विज्ञान का समय चल रहा, आज भी तुम वही पुराने ख़यालात में जी रहे हो। तो उनमें से दोस्तों ने कहा कि नहीं भाई, सच में हमारे पुल के पास भूत रहता है, और हम लोग 6 बजे के बाद ही जाते हैं, अंधेरा में किन्हीं को जाने की हिम्मत नहीं होती। मुझे लगा कि लोग शायद सुबह में उठना नहीं चाहते, इसलिए बहाना कर रहे हैं। तो फिर मैंने भी जो उन्हें जोर नहीं डाला और मैं भी वहाँ से निकल गया। मैं घर आया, खाया पिया और सो गया। और जैसा कि मेरी आदत थी, मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया, सुबह 4 बजे उठ गया। उठा, फ्रेश होके और मैं दौड़ने के लिए ग्राउंड की तरफ निकल गया। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे मेरे दोस्तों की बातें याद आ रहे थे, और मुझे बहुत हँसी आ रही थी कि बताओ ये लोग कितना पिछड़ा है। लोग बेचारा गाँव में रहता है, इन लोग को आज भी अंधविश्वास इन लोग के पास फैला हुआ। जैसे ही मैं पुल के पास पहुँचने वाला था ना, मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर खड़ी हो गया। मैं अगल-बगल देखा, तो देखा कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम हो सकता है। मैं फिर दोबारा बढ़ने लगा। जैसे ही मैं करीबन पुल के पास पहुँचने वाला था, तो पुल के स्ट्रीट लाइट में मुझे दिखा कि कोई उसके नीचे खड़ी है,
और कुआँ था तो उसका चेहरा उसे मैं अच्छे से नहीं देख पाया, पर मुझे इतना एहसास हो गया कि वहाँ पर कोई इंसान खड़ी है। तब दोस्तों मैं सतर्क हो गया, क्योंकि 4 बजे ठंड में सुबह-सुबह कौन खड़े हो सकता है। मुझे लगा शायद कोई चोर-वोर है या कोई गाँव का भी होगा, और गाँव में मुझे काफ़ी लोग पहचानते नहीं थे, तो मैं थोड़ा सतर्क हो गया। शायद चोर-वोर हो तो कुछ छीन-वीन ले, इसलिए मैं थोड़ा सतर्क होकर धीरे-धीरे चलने लगा। करीबन जैसे ही मैं पुल पर चढ़ा, शायद वो स्ट्रीट लाइट से मेरी दूरी करीबन 50 मीटर की होगी। अचानक मैं देखता हूँ कि एक औरत है जिसका कि बड़े-बड़े नाखून, और उसका सर ही नहीं है। ये देखा और शायद मैं वहीं पर चकित रह गया। डर के मेरे पूरा शरीर का रोमा खड़ा हो गया। मुझे लगा अरे बाप रे! ये क्या? दोस्तों मैं अपना हालत नहीं बयाँ कर सकता उस वक़्त मेरे साथ क्या हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूँ, जस्ट मेरे सामने खड़ी है। मैं देखा वहाँ से दौड़ता-उड़ता भागा। भागते-भागते मैं घर आया। घर आया तो सुबह 4 बजे था, सब कोई तो सोए हुए थे। शादी का घर था, सब थके-हार के सोए हुए थे। मुझे लगा कि शायद वो मेरे पीछा कर रही है, तो मैं अपने कमरे में भी नहीं गया। मैं चुपचाप मम्मी-पापा के कमरे में जाकर कंबल में घुस गया। जब मम्मी ने देखा मेरा कि मैं पसीना से लथपथ हूँ, तो वो उठी और मुझसे पूछी क्या हुआ? मैंने उसे पूरी घटना बताई। उसने फ़ौरन पापा को जगाया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। पापा दौड़ते हुए चाचा के कमरे गए, चाचा को जगाया। चाचा उठे, चाचा को पूरी घटना बताई। चाचा ने फ़ौरन गाँव के भगत को फ़ोन किया। अब पूरा घर में सब लोग मुझे घेरे हुए हैं, पूरा हनुमान चालीसा का पढ़ रहे हैं। फिर भगत भी सुबह-सुबह उठ के आ गया। भगत आया, घर में पूजा अर्चना की, मुझे देखा, मुझे पूजा पर बैठाया। कुछ सिद्धि-विद्धि उन लोग की होती है उसने किया, उसके बाद बोला कि अब सब ठीक है। उसी दिन मेरे पापा मम्मी ने डिसाइड किया कि आज हम यहाँ से चलेंगे, और वो लोग निकलने के लिए रवाना हो गए। अब जहाँ दोस्तों जाना था, उसका गाँव का आने और जाने का रास्ता वही पुल ही से था। दोबारा मुझे उस पुल से होके जाना पड़ा। जब मैं उस पुल के पास से जा रहा था ना दोस्तों, मुझे लगा कि वो बिना सर वाली औरत मुझे देख रही है। मैं डर गया और मैंने मम्मी को कस कर पकड़ लिया। मम्मी ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे बैठा दिया गाड़ी पर। फिर मैं मम्मी पापा वहाँ से निकल लिए। शाम होते-होते हम लोग पटना पहुँच गए दोस्तों। ये हादसा के बाद दोस्तों मैं करीबन 1 आध 2 साल तक अपने रूम में अकेले नहीं सो पाता था। मुझे पता नहीं क्यों रात में सोने में डर लगता था कि मैं सोऊँगा, वो सरकटी औरत मुझे दिख जाएगी। मैं मम्मी पापा के कमरे में ही सोता था। तो दोस्तों यही था मेरे जीवन का सबसे डरावना एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया।